हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम देखेंगे 20 तारीख का जो पेपर आया है पटवारी का, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लगभग आपको 100 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सभी विषय से संबंधित हैं। आपके जो ऑटो सब्जेक्ट जो आ रहे हैं उनके मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार देख लीजिए मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन, और ताकि अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैं काफ़ी सारी इसकी डिटेल भी बताऊँगा। अगर आप जल्दी में हो तो आप केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको सभी लेकर आया हूँ। हिंदी का भी है हमारे पास, और ये विज्ञान का भी मिलेगा आपको, और इसमें मैं इसके पीछे इंग्लिश का भी है और मैनेजमेंट का भी है। ओके, तो मैं देखिए इसमें आपको पूरा बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि खुद मेरा पेपर हुआ है तो मैंने उसके अनुसार ही आपके लिए बनाए हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि मेरे क्वेश्चन आया था कि जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था और इसी में प्लासी का युद्ध और 3-4 युद्ध लिखे थे और उनसे संबंधित सन पूछ रखे थे। तो आपको 1757 से 1857, 1864 इनमें जो युद्ध हुए थे उनका क्रम जरूर याद कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आया था कि रावण की पत्नी का ससुराल, तो एक आपको पता ही है मंदसौर में है और एक और कहीं पर है शायद विदिशा, ऐसा कुछ है, तो उसका उससे संबंधित कुछ था। तो आपको ये स्थल और जिले जरूर याद रखने हैं, इसमें क्या खास चीज है। एक क्वेश्चन नदी से सदैव बन रहा है, इस बार तवा नदी का पूछा था, अगली बार कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप नदियों को जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। और अगला मिश्रित कृषि के बारे में पूछा था। आप सभी जानते हो पशुपालन के साथ जो कृषि की जाती है उसे मिश्रित कृषि पूछते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आपको साइंस में भी पूछा जा रहा है और इसमें भी पूछा गया था, तो इसलिए इसको दोनों में अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा गया था कौन सबसे कम प्रदूषित पदार्थ है, तो इसमें आपको बता देना है। और राफेल नडाल ने देखिए वर्ल्ड लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अगर आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया बात है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाएं, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसे हराया था, तो राफेल नडाल ने 2 ओपन जीते थे, तो आपको दोनों को पढ़ लेना है ढंग से। इस बार ये पूछा है, अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट नदी जलमार्ग, गंगा नदी का एक जलमार्ग है जो शायद वाराणसी से डिब्रूगढ़ जोड़ता है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन था। यह एक मेट्रो ट्रेन जो चली जा रही है कोलकाता में पानी के अंदर हुगली नदी में, तो वो भी बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, तो इससे संबंधित आपको देख लेना है थोड़ा सा। एक एप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चन हर एक दिन आ रहा है, इस बार साथी ऐप का पूछा गया है, पता नहीं अगली बार कोई दूसरा पूछ लेते। एक ऐप से संबंधित साथी ऐप, सारथी ऐप, बहुत सारे ऐसे हैं तो जिनको अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महल संबंधी क्वेश्चन लगभग हर एक बार आ रहा है, या अगर मैं आपको बात करूं तो बाहों में आजा शाही आम संबंधित आपका अकबर, शाहजहां, बाबर वाबर सभी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो इसका अगर आपको पता हो तो बढ़िया बात है। और एक और मैं यहाँ पर बताऊं आपको आधुनिक इतिहास से संबंधित, आधुनिक इतिहास मतलब 1857 के बाद जो है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, तो वो भी आपको जरूर देख लेने। ओके, चलिए इसके आगे हम अगले सेक्शन में आते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर के बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, और कुछ बहुत ज्यादा डीप पूछ रहे हैं, तो कंप्यूटर पर ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर और हिंदी काफी ईजी आ रही है, तो उस पर ज्यादा लोड नहीं लें, बाकी दूसरे सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान लगाएं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर मैं बात करूँ आप मैथ और रीजनिंग को जरूर अच्छे से कवर कर लें, वहां से बच्चों के नंबर कट रहे हैं और इसी वजह से स्कोर कम बन पा रहा है। तो कंप्यूटर के बड़े आसान क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के जनक के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आधुनिक जनक पूछ लेगा तो न्यूएन हॉक है, और सुपर कंप्यूटर के जनक जॉन मैकार्थी है। तो इस तरीके से अलग अलग जनक पूछ सकते थे, आपको बताना है। बूटिंग प्रोसेस पूरा पढ़ लेना है आपको, बूटिंग से संबंधित लगभग हर एक दिन क्वेश्चन बन रहा है। तो बूटिंग प्रोसेस बहुत सारी लंबी होती है, जैसे कि पहले पोस्ट में, रोम में जो भी चलता है, बायोस होता है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज संबंधी मेरा क्वेश्चन आया था कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी इसमें से, तो उसमें असेंबली था, तो मैंने असेंबली लगा दिया है। कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित ये आपको पूरा अच्छी तरीके से पैटर्न समझ लेना है, बीट से लेकर आपको जहां तक भी बनता है योटाबाइट जेटाबाइट तक जहां तक भी है, तो वो आपको पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, चलिए तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ा होता है जियो बाइट, उसका नाम जीबी नहीं है, हालांकि उसको जियो भी बोलते हैं, जियो बाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में कौन परिवर्तन कर सकता है, तो यहाँ पर ओसीआर टाइप हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो मुझे ऑप्शन याद नहीं रहा, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन था तो मैंने ये बता दिया आपको। प्रिंटर संबंधी क्वेश्चन बन ही रहे हैं, ठीक है, फटाफट से बता देता हूँ। मेन फ्रेम संबंधी कंप्यूटर संबंधी मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक क्वेश्चन लगभग हर एक दिन बनेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन सी कंप्यूटर प्रणाली में दोनों और बदलाव कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो एक ऐसी प्रणाली होती है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर दोनों में कुछ इस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाता है, ताकि यहाँ पर कुछ भी बदलाव करे तो इसके कंप्यूटर में दिखे, या ये बदलाव करे तो इसके कंप्यूटर में दिखे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन डीप पूछे जा रहे हैं, बाकी ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप कर लेना, ठीक है।
तो आप आराम से ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। फिशिंग संबंधी पूछा गया है, एंटीवायरस का नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन आप उसको भी पढ़ ही लेना है, ठीक है। हाँ, और कंप्यूटर के बंद करते समय डाटा किस में रहता है, तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, तो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। और HTML संबंधी, SMTP संबंधी आया था, और MS एक्सेस, MS ऑफिस को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेरे पेपर में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही बने थे, मुझे एक क्वेश्चन तो याद है, एक और क्वेश्चन का कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके से तो इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई शॉर्टकट की भी नहीं पूछा गया, ना कोई फुल फॉर्म पूछा गया इतना, ठीक है। तो आपने जो पढ़ रखा है वही करें, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर और हिंदी में। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आते हैं हिंदी में। हिंदी में बड़े ईजी वाला वर्तनी शुद्ध आया था। वर्तनी शुद्धि बड़ी आसानी से निरोग का ऐसा कुछ शब्द पूछा था। यमक अलंकार का एक क्वेश्चन आया था मेरा, माला फेरत जग बया फिराना मन का फेर, आप सभी को पता ही होगा, उसमें यमक अलंकार है, तो अलंकारों को ढंग से देख लेना। एक उदाहरण ही पूछेगा, बिल्कुल इजी वाला। समास बड़ा इजी आया था। संज्ञा संबंधित पूछा गया था, बहुवचन। इसमें मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो को बहुत भारी क्वेश्चन था, ओके। तो आपको जरूर देख लेना है, ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, ओके। विलोम पूछा था, वाक्य शुद्धि पूछ रहा है, मुहावरे पूछ रहे, दो पूछ रहे हो, ये भी बड़े ईजी वाले थे। रस का स्थायी भाव पूछा था, ठीक है, तो वो भी कोई ज्यादा भारी नहीं था मेरे और हिंदी के कृति लेखक के बारे में 2 पूछा था, और नाग का तत्सम पूछा था, ओके। तो कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे। विज्ञान में आ जाते हैं। विज्ञान में थोड़ा सा टफ पूछ रहा है, विज्ञान का लेवल बढ़ा दिया, तो विज्ञान आप प्लीज MCQ को छोड़कर आप जरूर थोड़ा सा डीप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास अभी समय हो, अगर आपकी एग्जाम अप्रैल में हो, तो आप NCERT जरूर लगा लीजिए, 9-10 की NCERT। और अगर आपके पास समय हो तो मेरे रिकमेंड करेंगे तो आप 6ठी से 8वीं की NCERT फटाफट से देख सकते हो। उनके छोटे छोटे शब्दों को, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन वहां से काफी सारे बनाए गए, तो जरूर आप 6ठी से 8वीं तक के पर्यावरण संबंधी, मतलब NCERT जो विज्ञान की है, उसमें पर्यावरण संबंधी टॉपिक देख लीजिए, और 9-10 की NCERT पूरी देख लीजिए, तो आपके साइंस बन जाएगी, और अदर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ और डीप में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो काफी है, आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना लोगे, 20 में से आप लगभग 15 प्लस कर लोगे, अगर आपने उतना भी कर लिया तो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। CaCO3 किस में पाया जाता है, ये 10th की NCERT में। एसिड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, बड़ा आसान है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं, बीटा हार्मोन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। पेनक्रियास से जो निकलता है। एसआई मात्रक की दूरी एसआई मात्रक पूछा था, दूरी का मीटर, बड़ा आसान सा पूछा गया था। CGS मात्रक पूछ लेगा, तो ये बड़े आसान है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप 9-10 के NCERT जरूर देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। धातु को गर्म करने पर कौन सी ऊर्जा, तो आप सभी को पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है। ध्वनि में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी संबंधी एक फार्मूला पूछा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन उस तरीके का फार्मूला पूछा था। इस तरीके से होता है, फ्रीक्वेंसी 2π रूट के अंदर ऐसा कुछ होता है, L/G, सॉरी ऐसा कुछ T संबंधित कुछ होता है फार्मूला, ओके। तो वो आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था। कार्बन के अप्रूप जो होते हैं तीनों, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। आवेश का SI मात्रक पूछा गया था, लेकिन देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लेकिन उसने क्या है कि सवाल संबंधी पूछा था, तो इसका आंसर होता है एम्पियर का जो सूत्र होता है वो होता है कुलाम बटे टी, तो इसका हो जाएगा 80, ठीक है। इस तरीके से एम्पियर सेकेंड इनवर्स ऐसा कुछ होता है इसका, ठीक है। सेकेंड इनवर्स नहीं है, सॉरी, सेकेंड ही आएगा, ओके। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। चुंबकीय फ्लक्स संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ओजोन छेद के बारे में पूछा गया था, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल संबंधी कुछ क्वेश्चन था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके बता देता हूँ इंग्लिश में जैसा कि डेली पूछ रहा है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आप सभी देख रहे होंगे रिव्यू, उसमें काफी सारे पूछ रहे हैं, तो इसको अच्छे से करके जाएं। ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है, एक आधा ऐसा आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, बाकी आप लगभग 7 क्वेश्चन मेरे आए थे, तो 6 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ओके। एरर के लिए आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, एरर का कोई ज्यादा नहीं पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अगर इसमें इंग्लिश में रिकमेंड करूं मैं आपको, तो आपको एक्टिव पैसिव पर ध्यान लगाना चाहिए। और अगर मैं आपको बात करूं तो वोकेबुलरी आप ढंग से कर लीजिए, क्योंकि इडियम से, सिनोनिम एंटोनिम से, जंबल वर्ड से, ये वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो लगभग 10 प्लस क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो वोकेबुलरी से आ रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन वोकेबुलरी से आ रहे हैं, और बाकी यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, तो आपको ग्रामर पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है इस बार, ओके। और मैनेजमेंट की बात करूँ, देखिए मैनेजमेंट मेरा थोड़ा वीक ही रहा है, तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन मैनेजमेंट में मुझे जैसे लगा, क्योंकि पहले के क्वेश्चन जो मैनेजमेंट से संबंधित ज्यादा पूछ रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा मेरे वाले पेपर में तो विपणन से संबंधित ज्यादा पूछा गया, क्योंकि मैं एक्चुअल में विपणन पढ़ के नहीं गया था, और वित्त विपणन से ज्यादा पूछा गया है। हेनरी फेल संबंधी एक आधा सिंपल क्वेश्चन आया था, 1-2 परिभाषा पूछी थी जो मुझे पता नहीं चली, क्योंकि मैंने इतनी परिभाषाएं पढ़ी, लेकिन वो परिभाषा मुझे कहीं दिखी नहीं। और ये आवश्यकता पद सोपान श्रृंखला जैसे मेस्लो ने दिया था, ठीक है, ये अभिप्रेरणा वाला, मोटिवेशन वाला, ये बैठ गया था। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी पूछा गया था, विपणन के घटक पूछे गए थे, और भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन विपणन और वित्त से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन थे, और हाँ साथ ही में लेखांकन के क्वेश्चन भी बने थे, तो इसलिए ढंग से कर लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए मैथ रीजनिंग की,
तो मैथ रीजनिंग में रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन बैठ रहे हैं। रीजनिंग का अगर आप बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन बैठ रहे हैं और मैथ के आपके 25 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन लगभग बैठ रहे हैं, तो रीजनिंग को ढंग से कर लीजिए पहले। और मैथ भी अच्छी खासी पूछ रहा है, आबकारी का जो पेपर होता है उस लेवल की मैथ्स पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से कवर करना है। ओके, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो, और ज़रूर कमेंट करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू।